स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम से जो हिंदी ए सब्जेक्ट होता है जो कि आपका एमआईएल सब्जेक्ट है, इसके यूनिट 4 में से जो आधुनिक हिंदी कविता है कला क्या है। ठीक है, जिसके जो कवि हैं रघुवीर सहाय जी हैं। तो आज हम ये इसकी व्याख्या देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो डी रेगुलर एसवेल और एनसी वेब सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। हमें जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपका रिप्लाई वहां पे जरूर करेंगे। और बात करें सिलेबस की, तो आधुनिक हिंदी कविता में से हमने जयशंकर प्रसाद जी की हिमाद्री तुंग श्रृंग सी ये कविता कर चुके हैं। नागार्जुन जी की बादल को घिरते देखा है कविता कर चुके हैं। और आज की जो वीडियो है ये कला क्या है कविता की व्याख्या आज हम देखेंगे, जिसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। तो स्टार्ट करते हैं परिचय के साथ में। तो ये कविता जो है हो सकती है थोड़ी आपको हार्ड लगे, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो जरूर आपको समझ आएगा, क्योंकि व्यंग इस कविता में बहुत ज्यादा है और व्यंग हमेशा इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्टली कभी भी आपको व्यंग समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो रघुवीर सहाय जो है वो आधुनिक काल के नए कवि जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, आधुनिक काल के। और कला क्या है कविता में, उन्होंने कला संबंधित अपनी व्यंग्यात्मक सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। जैसा कि आपको पता है कि कविता का नाम है कला क्या है, तो उन्होंने यही इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश करी है कि आखिर वास्तव में कला है क्या। और ये उन्होंने व्यंग के साथ बताया है। ठीक है, और कवि का मानना है कि कला के परखी केवल वे ही हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में दुख का प्रत्यक्ष अनुभव किया हो। यानी कि कला को वही लोग समझ सकते हैं, वही लोग परख सकते हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने जीवन में दुख को सहन करा हो, दुख को महसूस किया हो, वही सिर्फ कला के परखी हो सकते हैं। और किंतु वर्तमान समय में कुछ अद्वितीय लोग ऐसे भी हैं जो हर क्षण मस्ती में डूबे रहते हैं, यानी कि जिनका दुख से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें वास्तव में दुख और कला का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यानी कि आज के समय में वर्तमान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा मस्ती में रहते हैं, दुख से उनका कोई मतलब नहीं है, पर वो खुद को कला के ज्ञानी बताते हैं। ठीक है, तो यही इन्हीं लोगों पे व्यंग करा है रघुवीर साय जी ने। तो मैं आपके सामने लाइन पढ़ता हूं कविता की। कितना दुख वह शरीर जजब कर सक एक बार दोबारा मैं पढ़ता हूं इसे कि कितना दुख वह शरीर जजब कर सकता है, वह शरीर जिसके भीतर खुद शरीर की टूटन हो। ना कि कितनी कचोट कुंठा के अर्थ समझ उनके द्वारा अमीर होता जा सकता है। अनुभव से समृद्ध होने की बात तुम मत करो, वह तो सिर्फ अद्वितीय जन ही हो सकते हैं। अद्वितीय यानी जो मस्ती में रहते हैं, चार पहर केवल कभी चौंक कर अपने कुएं में से झांक लिया करते हैं। वह कुआं जिसको हम लोग बुर्ज कहते हैं, अद्वितीय हर व्यक्ति जन्म से होता है, किंतु जन्म के पीछे जीवन में जाने कितनों से यह अद्वितीय होने का अधिकार छीन लिया जाता है। और अद्वितीय फिर वे ही कहलाते हैं जो जन के जीवन से अनजाने रहने में भी रक्षित रहते हैं। अब ये आपको डायरेक्टली बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी, इसकी व्याख्या समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें रघुवीर साय जी कहते हैं कि शरीर से दुख सहन करने की एक सीमा होती है। ठीक है, एक लिमिट होती है जहां तक इंसान दुख को सहन कर सकता है। लेकिन जब शरीर दुख से टूट जाए, साथ ही मन के ऊपर कुंठा, चिड़चिड़ापन और चोटें बार बार होती रहे, तब ये समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति अनुभव जन्य कला से समृद्ध हो गया है। यानी कि कला उसी के अंदर होगी, रघुवीर साई जी के अनुसार, जिसके जिसने जीवन में दुख और ये जो कुंठा और अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा कष्ट सहन करा हो। अर्थात कवि की दृष्टि में सच्चा कलाकार वही हो सकता है जिसने जीवन में दुख और कष्ट को गहराई से महसूस किया हो। तो यहां तक तो आशा करता हूं आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे की लाइनें समझते हैं। किंतु आज ऐसे व्यक्ति को कलाविद कहा जाता है। देखो, आज के टाइम पे ऐसे व्यक्ति को भी कलाविद कह दिया जाता है जो हर क्षण मस्ती में डूबा रहता है। ऐसे लोगों ने अपने मन को एक कुआं बनाया हुआ है, अर्थात वे एक विचारधारा के घेरे में घिरे हुए हैं। इनका कोई दुख और उससे कष्ट से इनका लेना देना नहीं है। उन्हें भौतिक जीवन में ना तो दुख का पता है, असली जीवन में वो दुख को नहीं जानते क्या दुख होता है। और प्रत्येक मनुष्य जन्म से दुख सहने की क्षमता वाला होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई भी मनुष्य जन्म लेता है तो उसके अंदर एक क्षमता होती है दुख को सहन करने की। किंतु ये जो कलावादी लोग हैं उसमें जन्म के अधिक जो उसमें जन्म के आधार पर अद्वितीय होने का अधिकार भी उससे छीन लेते हैं और खुद को अद्वितीय कहलाने लगते हैं। ठीक है, तो ये लोग कुछ ऐसा करते हैं। और इसमें आगे क्या है, भले ही ये दूसरों के दुख से
अनजान क्यों ना हो, फिर भी ये अपने जीवन की रक्षा किए रहते हैं, अपने जीवन की रक्षा करते हैं और कोई कष्ट भी इन्हें नहीं सताता। यानी कि आज के जो कलाकार हैं उन्हीं के ऊपर व्यंग कर रहे हैं यहाँ पर रघुवीर साहब जी कि इनका दुख से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी खुद को कलाकार बताते हैं। अगर हम इसके विशेष की बात करें तो वर्तमान समय के कलाविद जो है या कलावादियों पर व्यंग किया है। सपाट बयानी कवि जो है अन्यतम विशेषता है, और कला का दुख से सीधा संबंध प्रस्तुत किया है, यानी कि जिसके जीवन में दुख है वही सच्चा कलाकार है। और आगे देखें तो अद्वितीय हर एक है मनुष्य, और उसका अधिकार अद्वितीय होने का छीन कर जो खुद को अद्वितीय कहते हैं, उनकी रचनाएं हो या उनके हों विचार, पीड़ा के एक रसभीने अवलेह में लिपट कर परसे जाते हैं, तो उसे कला कहते हैं। कला और क्या है सिवाय इस देह मन आत्मा के बाकी समाज है। अब इसका मतलब क्या है, हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई कला जरूर होती है, आर्ट जरूर होता है, कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, अर्थात वह कला को जीवन के लिए अनिवार्य मानता है। किंतु कलावाद के घोर समर्थक उस व्यक्ति से यह अधिकार भी छीन लेते हैं और छीनकर खुद को दूसरों से अद्वितीय कहलाने लगते हैं। ठीक है, वो खुद को कहते हैं कि हमारे पास ही सारी कला है। और इन अद्वितीयवाद इन अद्वितीय कलावाद के समर्थकों द्वारा जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं या विचार पेश किए जाते हैं, वे केवल व्यक्ति की पीड़ा को रसवाद में लपेटकर की गई अभिव्यक्ति मात्र है, जिसमें अनुभूति का लेश भी नहीं होता। ठीक है, यानी कि उन्होंने कुछ महसूस नहीं किया होता, लेकिन वो फिर भी ऐसी रचनाएं करते हैं। ठीक है, और इसे ही कला का फिर वो नाम दे देते हैं, जबकि असली कलाकार कौन है, जिसने सच में अनुभूति की हो दुख की जीवन में। आगे देखते हैं, कला आखिर क्या है। कला है कुछ कलावाद के समर्थकों की शारीरिक और मानसिक संतुष्टि। ठीक है, यहाँ पे रघुवीर साय जी व्यंग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यंग कर रहे हैं कि कला तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो कलावाद के समर्थक लोग हैं आज के टाइम पे, उनके शारीरिक और मानसिक संतुष्टि है सिर्फ जो कला। बाकी समाज से तथाकथित कलावाद के समर्थकों का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, और वे तो केवल साहित्य में कला के लिए सिद्धांत की स्थापना कर अपने में ही डूबे रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर यहाँ पे कवि ने सीधा सीधा व्यंग किया है। आगे की लाइनें आपके सामने पढ़ता हूं, जिसको हम जानकर समझकर बताते हैं औरों का या औरों को, वे हमें बताते हैं वे जो प्रत्येक दिन चक्की में पिसने से करते हैं शुरू और सोने को जाते हैं, क्योंकि यह व्यवस्था उन्हें मार डालना नहीं चाहती। वे जिन तकलीफों को जानकर उनका वर्णन नहीं करते हैं, वही है कला उनकी। और कम से कम कला है वह, और दूसरी जो है बहुत सी कला है वह। कला बदल सकती है क्या समाज? नहीं, जहां बहुत कला होगी परिवर्तन नहीं होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि कलाकार के सामाजिक उत्तरदायित्व को व्याख्यायित करते हुए कला के सही अर्थ को बता रहा है, यानी कि असली जो कलाकार होता है उसका क्या समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो रघुवीर साय जी का मानना है कि अद्वितीय जिन तकलीफों को काव्य में प्रस्तुत करते हैं, वे वास्तव में लघु मानव से उधार ली गई पीड़ा है। यानी कि ये साधारण समाज किस तरह दिन और रात चक्की की तरह पिसने के बाद रात को सोने में भी बेचैनी का अनुभव करता है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो आज के टाइम के कलाकार हैं। और अद्वितीय की कलाकारी इस बात में निहित है कि ये उस तकलीफ का वर्णन भी अच्छे से कर सकते हैं जिसे इन्होंने प्रत्यक्ष भोगा ही ना हो। ठीक है, यानी कि इन्होंने महसूस भी नहीं किया उस दुख या दर्द को या कष्ट को, लेकिन फिर भी ये उसकी मतलब ये तकलीफ का वर्णन अपनी रचनाओं में करते हैं। इस आधार पर ये द्वितीय ठहराते हैं। ठीक है, ये अद्वितीय नहीं है, ये द्वितीय ठहराते हैं। इनकी कला की सीमितता यहीं तक है कि वह कोरी कला बनकर रह जाती है, यानी कि खोखली, और वह समाज तक नहीं पहुंच पाती। यहीं रघुवीर सहाय का व्यंग तीखा हो जाता है कि जहां बहुत कला होगी वह समाज परिवर्तन के लिए कोई स्वर नहीं होगा। ठीक है, तो यही इसमें कविता में बताना चाहा है रघुवीर साय जी ने कि जो आधुनिक टाइम में जो कलाकार हैं, जो खुद को कलाकार कहते हैं, जिन्होंने कभी दुख नहीं झेला जिंदगी में, वो भी खुद को अद्वितीय बताते हैं। जबकि कवि की नजर में असली कलाकार वही है जिसने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभूति करी हो दुख की, कष्टों की। ठीक है, तो इस कविता में इतना ही था। अगर आपको कविता पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।